नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुगानी और आप देख रहे हैं आज के। सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट का हाल, उसके बाद में देखेंगे मॉरिशस की सेलिंग, उसके बाद में देखेंगे क्या पैनिक फैलाया जा रहा है, उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टर्स ने हमने क्या करना चाहिए, खास करके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं वो उन्हें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि सवेरे जो हमने बात किया था कि मार्केट एक रेंज बाउंड में फंसी हुई है, मिला जुला वहीं पर ही असर रहा है। 25,200 क्या 25,100 को भी क्रॉस नहीं कर पाई है ऊपर, और 24,900 से नीचे इसी रेंज में फंसी रही, और रेंज आपका सिमटता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो अब उस पर करेंगे हम डिस्कस। अभी पहले देख लेते हैं आज की मार्केट का हाल। तो निफ्टी 50 आपका 86 पॉइंट गिरा है, 0.03% का चेंज आया है। 318 पॉइंट गिरी है आपका सेंसेक्स। निफ्टी बैंक आपका 104 पॉइंट गिरा है। वहीं निफ्टी आईटी आपकी 500 पॉइंट की गिरावट हुई है, तकरीबन 1.25% की। ठीक है ना। और उसके बाद में खरीद फरोख्त का आज का आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन आज भी एफआईआई ने कुछ ना कुछ तो सेल करी हुई है, पेस थोड़ा सा बेशक कम रहा हो। ठीक है, तो अभी ये हो गए आपके आज के मार्केट का हाल। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आखिर में ये मॉरिशस रूट की बला क्या है। ठीक है, इस पर इतना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है। देखो भाई साहब, सबसे सीधी सी बात बता दूं, अगर कल की डेट में कल का मौका बुल्स ने नहीं गंवाया होता, और वो भी गंवाया क्यों नहीं होता, केवल दो हर्डल्स आ गए। एक तो हमारा खुदरा महंगाई का दर जो है ना वो खराब आ गया, बढ़ा हुआ आ गया, 5.5% आ गया, जो कि 6% कान खड़े हो गए आरबीआई के। और उसके बाद में आपका दूसरा जो काज रहा है वो काज रहा है आपका दूसरा जो मेजर काज रहा है वो रहा रिलायंस का आंकड़ा। क्योंकि रिलायंस आपको पता है, रिलायंस और एचडीएफसी हाथी हैं, अगर इन पर आता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। रिलायंस एक टॉप की मानी जानी कंपनी है, तो जिसकी वजह से बुल्स ने अपनी पकड़ नहीं बना पाई। और दूसरा क्या है कि थोड़े से ग्लोबल सिनेरियोज भी उसी प्रकार से हैं, मिले जुले असर ही के ही हैं। तो ये सारे मिलाकर के आपकी मार्केट को रेंज बाउंड में फंसा रखे हैं। अब चिंता वाली बात क्या हो रही है कि जब मार्केट थोड़ा सा ज्यादा अप जाती थी फिर ज्यादा गिरती थी, तो वहां पर क्या होता था कि ट्रेडर्स को ज्यादा मौका मिल जाता था, उससे थोड़ा सा क्या है वॉल्यूम जो है ना बढ़ा हुआ दिखाई देता था। लेकिन रेंज बाउंड में फंसे होने की वजह से आपको वॉल्यूम कम दिखाई दे रहा है। ठीक, अब अगली चीज आपको बताता हूं। मींस क्या है कि रिटेलर्स भी अभी सोच सोच करके कदम रख रहे हैं। एसआईपी का पैसा जो रूट का है वो तो आ ही रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आया है, क्योंकि आज का रिटेलर जो है वो समझदार हो गया है। मॉरिशस रूट का जो हल्ला मचा हुआ है, टोटल बता रहे हैं कि 1,10,000 करोड़ की बिकवाली हो गई है पिछले एक महीने के अंदर। तो 1,10,000 करोड़ की कोई यार इतनी बड़ी बिकवाली नहीं। आपने देखा होगा कि हमारे रिटेलर्स, हमारे जो डीआईआईज हैं, वो तकरीबन साथ साथ खरीदारी कर रहे हैं। इस पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद में 50-60 हजार करोड़ की बता रहे हैं यहाँ वहां की बिकवाली हुई है। टोटल मिलाकर के 1,60,70,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है। ये ऐसा मोटा मोटी आंकड़ा है। अब ये आएगा, अगले महीने आएगा, तब जाकर के मामला आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है ना, टोटल जब जो है लेखा जोखा हो जाएगा तब। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब मॉरिशस रूट बला क्या है, अब लोगों का ये आकलन है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि चाइना में पैसा जा रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इनसिक्योरिटी आ रही, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, उसका भी कई सारे डाटाज प्रस्तुत कर रहे हैं। बोला हमारी जो पी की वैल्यू है वो 2008 में 48 पर चली गई थी। 2007 के दौरान, जब ये 2003 से लेकर के 2007 का बुल्लन आया था, 2008 में जो मार्केट आपकी गिरी थी लेमन ब्रदर के कोलैप्स में, तो अभी आपकी 43 पर है। तो केवल 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है, जिसकी वजह से एक गिरने की संभावना व्यक्त हो रही है। ऐसा लोगों का आकलन है, जो जानकार लोग हैं उनका जो है आकलन है, बहुत बड़े बृहद जानकार हैं। तो आपको मैं अभी यहां पर ये सारा हो गया। मॉरिशस रूट पर भी कई सारी बातें आ रही हैं, उन पर भी मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, जब तक वो थोड़ा सा सिनेरियो उसके क्लियर ना हो जाए, क्योंकि अपुष्ट खबरों को जुगाई टॉक्स में देना वो ठीक नहीं होता है। लेकिन ऐसा करके एक बवंडरबाजी जिसको बोलते हैं ना मार्केट में, ये हमेशा बवंडरबाजी बनाई जाती है। ठीक है,
अब आप बात को समझ गए होंगे। हमने सवेरे इन 3-4 सिनेरियोज पर चर्चा कर दिया था। देखो भैया, डिपेंड करेगा किस पे मार्केट डिपेंड, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। डिपेंड किस पर करेगी मार्केट? मैं सही बता रहा हूं, मार्केट डिपेंड करेगी एक तो जब कंपनियों का अगर रिजल्ट सही आ रहा है तो मार्केट उस पर डिपेंड करेगी। पहली चीज क्या है कि वहां से अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो इन्वेस्टर्स को या मार्केट को कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्केट, मैंने सवेरे भी ये बात बताई थी, आज जो दोपहर वाले वीडियो में, रात के भी वीडियो में इस बात को जोर दे करके बोल रहा हूं कि जब इस टाइप के रेंज बाउंड में मार्केट फंसती है तो आप उस चीज को देख लीजिए। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा किसकी होती है? वो अग्नि परीक्षा होती है आपके कंपनियों की, चाहे वो मिड कैप कंपनियां हो, चाहे लार्ज कैप कंपनियां, चाहे स्मॉल कैप कंपनियां हो। जिसने बेटर परफॉर्म कर दिया, सीधी और सिंपल सी बात है, मार्केट ने बोला हमने भैया आपको पैसा दिया, दिया तो दिया, आपके शेयर्स बढ़े तो बढ़े, तो फिर उसके बाद में आपने उस पैसे से काम क्यों नहीं किया? फिर मार्केट वहां पर जिसने भी ठीक काम किया उसको अच्छा रिवार्ड करती है, और जिसने भी गड़बड़ काम किया, चाहे जिस सिंगल से किया हो, मार्केट वहां पर उसकी पिटाई करती है। ये बात आप मान लें, ये बात बिल्कुल सही है, और ये आप आने वाले समय पर देखेंगे। मार्केट का रिवार्ड और मार्केट की पिटाई आपने अगर नहीं देखी होगी तो आप पक्का देखेंगे इस चीज को। नंबर ये मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल एकदम से आपके सामने दिखेगा ये, और वहीं पर क्या होगा कि बैलेंसिंग हो जाएगी। भाई जिसने प्रॉफिट दिखाई है इसका मतलब उसका ठीक ठाक है, वो वहां पर उस एवरेज के लायक है, उस प्राइस के लायक है। जिसने प्रॉफिट नहीं दिखाई है वो उस प्राइस के लायक नहीं है। तो जिस प्राइस के लायक है मार्केट उसको ठोक ठाक करके वहां पर पहुंचा देगी, और ये आज से नहीं, ये भैया कई दशकों से चला आया है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब रही बात, ऐसे समय पर कुछ चालाक लोग क्या करते हैं, इस प्रकार की अफवाह को फैलाते हैं जिससे कि छोटे इन्वेस्टर्स में पैनिक फैलाते हैं, और उसके बाद में वो वहां पर मलाई काटने के लिए तैयार रहते हैं। अब इसको मैं अफवाह भी नहीं कह सकता, ये मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट इस लिहाज से चलती है और ये इसको चलना पड़ेगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं, सीधी और सिंपल सी बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए। देखिए, हमने आपको जो इस गिरावट की थी उस समय जितनी कॉल देनी थी हमने आपको कॉल दे दी है। मेरे ख्याल से उस गिरावट से नीचे तो अभी तक मार्केट गई नहीं है जहां पे हमने कॉल दिया था। वहां से नीचे आपकी मार्केट गई नहीं है, तो फिर वहां तक तो आपने इन्वेस्ट कर दिया है, वहां तक आपने इन्वेस्ट कर दिया है। बिकवाली के आंकड़े हैं, सारे आंकड़े हैं, कल सवेरे हो सकता है मैं आपके पास रख दूंगा, लेकिन अभी उसको रखना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि वो जो है पिछला आंकड़ा है। रिसेंट आंकड़े को भी आ जाने दीजिए और उसके बाद में उसको भी आपके सामने में रखता हूं। ठीक है, क्लियर है आपका? तो अब आप बताइए कि 63 लाख करोड़ से ज्यादा का, अभी दिसंबर में ही हमने सेलिब्रेट किया था 50 लाख करोड़ का, कि हमने 50 लाख करोड़ का एयूएम क्रॉस किया है। 22 लाख करोड़ का 2019 के आसपास है, 22 लाख करोड़ का हमने वहां पर किया था। अब आप बताइए कि 63 लाख करोड़ रुपए का आपका जो है एयूएम चला गया है केवल म्यूचुअल फंड का, और लोग आपको डरा रहे हैं कि भैया मेरे आप तो गिर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाओगे, जबकि रिटेलर तो भर भर के पैसा लेकर के तैयार है कि मार्केट गिर, मार्केट गिर, मार्केट गिर। तो अब उस सिनेरियोज में, आज के सिनेरियो में और उस सिनेरियो में बहुत बड़ा अंतर है। अगर सही कारण से मार्केट गिरती है तो रिटेलर इतना समझदार है, उसको तुरंत ही डीआईआईज वहां पर उस चीज को पक्का सस्टेन करेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। यही रीजन है कि जब पहले एक बार बात चली थी तो हमने आपको बताई थी कि यस किस किस एमसी ने कितना फंड, कितना कैश उठा करके रखा हुआ है, और इसी वजह से हमने आम रिटेलर्स को भी इसी वजह से हमने कहा था कि जब ये टॉप के हमारे 47 जो फंड मैनेजर्स हैं, जब ये अगर संभाल करके रख रहे हैं, उसमें से जो चुनिंदा एमसीज हैं, अगर उन्होंने रखी हुई टॉप 10 एमसीज का हमने कैश होल्डिंग पोजीशन आपको बताई थी, मेरे को याद है। अब उसको मैं रिपीट करूंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो मेरे को क्या था, मैं उसको यहां पर भी कर देता, मैं रीडिंग मतलब जो है रिपीट कर देता। बट रिपीटेशन मेरा एम नहीं होता है, मेरा एम होता है आपके अंदर लेकर के एक नॉलेज को रखना, एक इंफॉर्मेशन को रखना। ठीक है, तो अब उस कैश होल्डिंग को लेकर के हम चल रहे हैं, जैसे जैसे एफआईआई सेल कर रही है वैसे वैसे हमारी डीआईआई बाई कर रही है, वैसे वैसे हमारे रिटेलर्स भी अपने हिसाब से पैसा डालते जा रहे हैं। भाई जितना हमारा जो 23-24 हजार करोड़ की जो पर मंथ की एसआईपी का इनफ्लो आ रहा है वो तो आ ही रहा है। एक दिन खाली 17,000 करोड़ रुपए की बिकवाली किया था, और उस दिन 12 या 13 हजार करोड़ रुपए की उस दिन भी हमारे डीआईआई ने खरीदारी किया था। तो डीआईआई तो हमारी यही बोलती है ना, तू डाल डाल तो हम पात पात। तो अब डाल डाल पात पात की कहानी में जब एफआईआई जो डीआईआई चल रही है तो वहां पर हमने डरने की जरूरत क्या है?
आप बताइए किसी भी कंपनी वाले के, मैं एक सीधा और सिंपल सी बात बता रहा हूं, किसी भी कंपनी वाले के चेहरे पर सिकन है क्या? नहीं है। वो आराम से अपना काम कर। आप बताइए किस कंपनी वाले ने ऐसा कोई पैनिक फैलाया है, कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई ऐसी जानकारी दी है कि जिसकी वजह से उसका रिजल्ट खराब हुआ? उसके चेहरे पर कोई जू नहीं रेंग रही है। अभी आपके इसकी आरबीआई की जो है, इसकी अपना जो है कमेटी की ये हुई अपना बैठक हुई है, उसमें देखिए आरबीआई के गवर्नर ने बिल्कुल एकदम से सही तरीके से बताया कि अगर हालात सही रहे तो हम उसके बाद में दिसंबर तक रेट करेंगे, अगर नहीं रहा तो फिर नहीं करेंगे। उन्होंने आश्वासन दे दिया है। अब महंगाई का आंकड़ा आया है, इसका ये आकलन लगा लेना, ये आकलन लगा लेना कि भाई जो है उसके बाद में रेट कट नहीं होगा, ये भी तो हम कोई जायज नहीं दे रहे हैं ना। ये तो किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट उनका जो है जो एसी के कमरों में बैठ करके और उसके बाद में ये खाली अपनी रोटी सेक रहे हैं। मैं सत्य बता रहा हूं, एसी के कमरों में बैठ करके वो रोटी सेक रहे हैं, और वो रोटी कहां सेक रहे हैं? हमारे आपके ऊपर सेक रहे हैं। तो ना कंपनी वालों पर फर्क है, ना आरबीआई पर फर्क है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है। तो फिर हमें आपको डराने वाला आप कहां से आ जाता है, ये हमें समझ में नहीं आता है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। हाँ, ये जरूर है कि एजेंसियां और संस्थाएं और सरकार कुछ चीजों के लिए बाउंड होती हैं, उनका कोई भी स्टेटमेंट इमेच्योर स्टेटमेंट वो नहीं देंगे। बेशक थोड़ा सा लेट स्टेटमेंट दें, थोड़ा सा 19-20 का फर्क हो सकता है, क्योंकि जब पानी सर से निकल जाए तब वो स्टेटमेंट दे सकते हैं। बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कहीं से भी ऐसी खबर तो नहीं आ रही ना कि फलानी कंपनी डूब रही, फलानी ये डूब रही, उसका इतना ग्रोथ कम हो गया, उसका ये कम हो गया। ऐसा कुछ आया क्या? ऐसा नहीं आया है। तो फिर ये वहां पर बैठे हुए चैनल्स पर बैठे हुए बड़े बड़े चैनल वाले इन चीजों की बात करके जैसे ही थोड़ी सी होती है, अरे भाई सीधी सी बात है, दिख रहा है कि आपकी मार्केट रेंज बाउंड में फंसी हुई है, रेंज बाउंड में फंसी हुई है। अब दो ही चीजें इसकी बनती हैं, या तो अगर सिनेरियोस ठीक रहे, कंपनियों का हमारे रिजल्ट आने वाला है, महंगाई का आंकड़ा मैं मानता हूं हमारा खराब आया है, कल 18 तारीख को हमारी डिपॉजिट रेट की बैंकिंग किया जाए, हो सकता है बैंकिंग सेक्टर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। अगर ठीक ठाक आ गया तो समझिए बैंकिंग सेक्टर वो करेगा, बूम करेगा। कल ही अभी तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा खासा किया है, तब जो है किसी ने नहीं रोया है। आज अगर मतलब थोड़ी सी हो गई, गिरावट हो गई, तो उसके बाद में लोगों ने रोना शुरू कर दिया है, फलानी सेलिंग फलानी सेलिंग। तो कल की डेट में नहीं हुआ था क्या? कल की डेट में भी तो हुई थी मार्केट की, जो आज से चल रही है, सेलिंग चल रही है, ऐसा नहीं है ना। अब आंकड़े ला करके, तथ्यों को मिला करके उसके बाद में झूठ सही आंकड़े ला करके वो करना, वो मेरे ख्याल से सही बात नहीं है। अब कल का आंकड़ा आने दीजिए, कल की मार्केट को चलने दीजिए, और जो ये 750 का लेवल है, उस 750 के लेवल को ब्रेक होने दीजिए ना। 24,200 का, 24,500 का, जो उसके बाद में 24,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 24,200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उस पर जाने दीजिए ना। मार्केट इतनी क्यों हो हल्ला मचा रखे हैं भाई? अभी तो 25,000 को क्रॉस करके उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा नीचे आई है। तो ये कहानी है कि ऐसे जो उनको हम क्या बोलते हैं, बड़े बड़े क्या नाम है, सातिर दिमाग वाले, वो इस प्रकार के फैलाते हैं, उनको हमेशा एनी हाउ उनका, जबकि उनका पैसा बहुत छोटा सा पैसा है। वो चाहे तो उनके पास इतना नॉलेज है अपना सही तरीके से इन्वेस्ट करके और उसके बाद में पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उनको बस यही है कि कब ये रिटेलर, और मैं उन्हें अब क्या नाम है वो संज्ञा दूंगा, बल्चर की अगर संज्ञा दूंगा तो अच्छी बात नहीं है, वो यही मनाते हैं कि कब ये मतलब जैसे मान लिया हमारे आप जैसा ना एक आदमी जिसके शरीर में थोड़ा सा रोया आ रहा है, कब ये ससुरा मरे और उसके बाद में कब मैं इसको नोच नोच के खाऊं। मीन्स क्या है, मार्केट की भाषा में उसको बोलूं, कब ये रिटेलर मर जाए, खप जाए, डूब जाए, उसके बाद में ले करके भागे अपना औने पौने में, तब जाकर के मैं वहां पर अपनी पोजीशन बनाऊं। भाई साहब यही बात चलती आई है सदियों से। आज हमने उन चीजों से बचना है और अपना सही तरीके से, जहां पर मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, जहां पर आपने पोजीशन बनाई है वहां से हमें हिलने की जरूरत नहीं है। हमने, मैं सही बताऊं कि अगर आप लोग थोड़ा सा और पहले से इन्वेस्ट कर रहे होगे, 2-3 साल से इन्वेस्ट कर रहे होगे, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो। अगर आप मुश्किल से मेरे साथ, अगर मान लिया जनवरी से मैंने इस पर मेहनत करना शुरू किया है, ठीक है ना, पहले मैं नहीं करता था, लेकिन जब मेरे को लग गया, एक थोड़ी सी एक भावना आई कि नहीं यार, कम से कम अब लोगों को बताने का समय आ गया है कि यार डरने की जरूरत नहीं है आपको, तब से जाकर के हमने स्टार्ट किया। तो जनवरी से, आई थिंक जनवरी फरवरी से हमने स्टार्ट किया है सही तरीके से आप लोगों को अपना मोटिवेट करना। कई सारे लोग मोटिवेटेड हुए हैं, इलेक्शन के टाइम पर ले लो, फिर उसके बाद में क्या नाम है अपना, जब ये अपना बजट आया, बजट के टाइम का ले लो, फिर उसके बाद में आपका जब ये अभी वाला जो है ये हुआ, सीन क्रिएट हुआ, जो है 3-4 जो है ये हुए हैं, जब सीन यूज हुए हैं तब ले लो। और उसके बाद में तो कम से कम आप ये देखिए कि एक पोजीशन बनाने के बाद में, तो मैं तो खुद बोलता हूं अब यहाँ पर रुक जाओ,
अब यहाँ पर थम जाओ, जो आपने पोजीशन बना लिया वहां पर रुक जाओ, उसके बाद में फिर अगर आगे आएगी तो मैं आपको कॉल दूंगा। तो जितनी मेरी समझ है वो मैं देता हूं, क्योंकि मेरा एक एजुकेशनल पर्पज का मैटर है और मैं वो एजुकेट करना मेरा धर्म है। तो साथ साथ मैं ये भी बोलता हूं भाई देखो, ये एजुकेशन पर्पज के लिए आप कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो उनसे आप पूछो, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई कि जो ये सिनेरियो चल रहे हैं इसको बताने में तो कोई बुराई नहीं है। अब ये सिनेरियो जैसे चल रहे हैं तो अभी कम से कम हमारे अंदर इतनी समझ तो विकसित हो गई है ना कि अगले आदमी वहां पर बैठे हुए थिंक टैंक वो जो है वो उस चीज को, जैसे उन्होंने 2008 की मलाई काटी हुई है, 2020 की मलाई काटी हुई है, 2000 की जो मलाई काटी हुई है, आज वो बड़े बड़े मतलब जो है क्या नाम है मोकम्मो बन करके बैठे हुए हैं। तो अब वो इस प्रकार से बन करके बैठे हुए हैं। वो कौन सी पिक्चर थी, शायद अपना जो है चाइना गेट थी ना, उसमें अमरीश पुरी बोलता है जो है सोम सोम सोम। तो वो बैठ करके वहां पर सोम सोम करके और हम लोग को क्या करते हैं, डराते रहते हैं, डराते रहते हैं। और वहां पर हम लोगों से क्या है कि अपना अपना चाहते हैं कि वो एक कोल्हू का बैल चले और हम लोग उसको पीसते रहें और उससे जो तेल निकले वो तेल ये जो है अपना भाई साहब लोग लेकर के जाएं। तो अब वो जमाना नहीं रहा, क्योंकि अब जो इंफॉर्मेशन का जमाना आ गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सबसे बड़ा शुक्रगुजार दो चीजों को मैं मानता हूं, एक तो नोटबंदी को मानता हूं, दूसरा अपना कोविड को मानता हूं। इस नोटबंदी और कोविड ने डिजिटल के क्षेत्र में हमारे भारतवर्ष में ऐसी क्रांति लाई है कि अब आज हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर घर में नेटवर्क है, हर बंदा जो है। और उसके बाद में चाहे आप उसमें लालच में बोल लो, चाहे अपना पैकेज में बोल लो, चाहे उसमें बोल दो, स्मार्टफोन सबके हाथ में अवेलेबल हो गया है, जो है घर घर में अपना जो है लैपटॉप वगैरह हो गया है। तो उसके बाद में इंफॉर्मेशन अभी लोगों तक इजिली अपना पहुंच जा रही है। अब ये चीजें बताने के लिए अगर इतना इजिली नहीं अवेलेबल होता तो उसके बाद में मेरे पास कहां पे मंच था, नहीं मंच था। तो मैं आप लोगों से कैसे जो है वो पाता, अपना जानकारी होते हुए भी नहीं हो पाता ना, मुताबिक नहीं हो पाता। तो नहीं हो पाता तो आप लोगों को ये चीजें नहीं बता सकता था ना। तो अब इन चीजों को समझ करके अब लास्ट में बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने करना क्या। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने करना यही भाई, 100 की सीधी एक बात, अभी इस समय आपने अगर मार्केट का पेस नहीं बढ़ता है तो हमने इन्वेस्टमेंट का पेस नहीं बढ़ाना। एसआईपी रूट को हमने छोड़ना नहीं है, ये मैं हमेशा आपको एम्फेसाइज करता हूं। इस रूट को भूलना नहीं है और अपना जो लॉन्ग टर्नोर का आपका जो विजन है ना, उस विजन को, अपने दृष्टिकोण को बिल्कुल एकदम से क्लियर रखना है कि यस मुझे वहां पर जाना है। जुआनी भैया ने इन चीजों को बताया था। आने वाले समय में सारे धुंध हट जाएंगे, सारी बादल की छटनी हो जाएगी। अरे थोड़ी बहुत बारिश अगर पड़ेगी, लास्ट में मैं चलते चलते बात बोलना चाहूंगा, बारिश पड़ेगी तो हम भी भीगेंगे, हम भी नहाएंगे, हम भी उसमें भीग करके थोड़ा सा उसके बाद में आपको इन्वेस्ट हम भी करेंगे थोड़ा बहुत। तो ऐसी तो कोई है नहीं। लेकिन अगर आप ये बोल दो 100% किसी को बोलो, अगर आप 100% श्योर हो कि इस लेवल को मार्केट क्रॉस करेगी तो मैं अभी भैया बेच करके वहां पर पहुंच जाता हूं, लेकिन उतना मेरे पास आप कैसे रख दो। अगर ऊपर जाती है यहां से तो आपको हमें देना पड़ेगा, ऐसा आप कर दो। बोलेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं भैया मैं तो नहीं कह सकता हूं। कोई फिर अगला बोल देगा मैं कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता हूं। अरे नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो तो यार फिर इस टाइप से लोगों में पैनिक मत फैलाओ। ये आम जन है, आम लोग हैं, बात समझ गए। मैं जो है किसी को भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उन लोगों को बोल रहा हूं जो इस प्रकार का आकलन कर रहे हैं। अरे भाई इतनी बिकवाली कुछ भी नहीं है। आज जितने लाख करोड़ का टोटल आज यहाँ पर मार्केट की वैल्यू है, उसके लिहाज से 1,10,000 20,000 17,000 80,000 क्या है, कुछ नहीं है। गया तो गया, वो तो 100 गोजर जैसे बोलते हैं ना, गोजरे हमारे यहाँ अवधि में कहावत है, गोजर बोलते हैं, आप लोग उसको क्या बोलते हो जो ऐसे ऐसे चलते हैं, मतलब जो है हम लोग वो बोलते हैं, अपना गोजर बोलते हैं। गोजरे के 100 गुण, कई सारे उसके होती है, अपना टांगे होती है। तो एक दो टूट भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा यार, 1,00,000 करोड़ निकल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिटेलर्स उससे नहीं डरने वाले, उतना उन्होंने डाल दिया, भर भर के डाल दिया। हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर हमारा बैठा हुआ है, जो फंड्स हमारे बैठे हुए हैं, रिटेलर्स हमारे बैठे हुए हैं, जो है बाकी हमारे बैंकिंग सेक्टर हमारे बैठे हुए हैं, ये सारे लेकर के पैसे बैठे हुए हैं कि भैया जो है मार्केट गिरे तो मैं लगाऊं। और हमें डरा रहे हो यार, काहे के लिए डरा रहे हो? कहीं नहीं डरने की जरूरत है। जहां पर आपने पोजीशन बनाई हुई बिल्कुल स्ट्रांग बैठे रहिए, पैसे की जरूरत नहीं है। जब आपको पास मार्केट बिल्कुल हाई राइज में थी 25 26 27 सितंबर को भी मैंने बोला था भैया पैसे की जरूरत है तो कर दो। अब आने वाले सिंड्रोज में कुछ मतलब ऐसा जो है वो कर रहा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि आने वाला समय थोड़ा सा उसका हो रहा है। आप मेरे उन वीडियोस को देख लीजिएगा, आप जो है जो भी हमने बनाए होंगे, अगर आपको संदेह होगा तो हमेशा आपको आगाह करते रहते हैं। बस उसके बाद में मैं ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि आज के टाइम पर आए हैं और वो निस्वार्थ भाव से, गुजरात बंधु सर देखिए हमारे कितना आप लोगों को कितना अच्छी तरीके से समझा देते हैं।
कि भाई ऐसे ऐसे कर लो। तो इन चीजों को ठीक है, जब वो आएगा जो है क्वेरीज का और जो है कमेंट्स का जब सेशन आएगा तो उसको मैं जरूर लूंगा, और जिसकी भी क्वेरीज और कमेंट है पक्का मैं जो है कवर करता हूं। जिसका जिसका भी संदेह होगा पक्का डेफिनेट है, अपने मन के संशय को दूर करिएगा, और दूर करने का हमारे साथ एक ही मात्र माध्यम है, जो कि आप पब्लिक मंच पर उसको कमेंट करके अपने जो है इसको अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और मैं एवरी वीक में, अगर ज्यादा हो जाती है तो हर वीक में 2, नहीं तो एवरी वीक में पक्का मैं क्लियर करता हूं, चाहे वो 40 मिनट की जो है जाए अपना सेशन जाए, चाहे 50 मिनट का सेशन जाए, चाहे आधे घंटे का सेशन जाए, चाहे 20 मिनट का सेशन जाए, पक्का कमेंट और क्वेरीज को मैं क्लियर करता ही करता हूं। ठीक है, तो अब बस इसके साथ ही हम इसको क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और सेशन में सवेरे, और जैसी होगी आपको आगाह करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।